हाँ, हेलो एवरीवन। सांची सूरत, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. सबसे पहला टॉप Excuse me, sir. Sir, classification का last topic फिर amphoteric last वही कर रहा है ना? क्या हुआ? एसिडिक ऑक्साइड बता, एम्फोटेरिक बताया था ना, सर न्यूट्रल। वो last है ना? जी 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 जी, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। is defined as the tendency of an element loss is defined as tendency of an atom to loss of an electron. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं? किसी भी एटम के अंदर जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की। हेलो बोले सारे लोग भेज लिया। Yes, sir, written. Everyone written is defined as tendency of an atom to loss or gain electron. Excuse me, sir. जी रोशनी सिन्हा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए आपके आंखों के सामने है साइंटिस्ट, क्या पढ़ा रहे हैं बताइए। नहीं दिख रहा आपको? रिडॉक्स में सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहते हैं? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। समझ रहे हैं आप? यस सर। चलिए अब आइए रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मैटर। अल्कली मैटर जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, लेना का रब से फलिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अब आपको इतना याद होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट है, जहां भी कंबाइन स्टेट में होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। दूसरा रूल ये कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट +2 होता है। ग्रुप सेकंड में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम। ये जहां भी रहेगा तो आपको +2 समझ जाना है। ठीक है, तो यहाँ आना, ये दो रूल सबको समझ में बहुत ही आसान है। बोलिए। यस सर। तो ग्रुप फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ग्रुप सेकंड का +2 होता है।
लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तीसरा रूल ये है the oxidation number of hydrogen oxidation एक मिनट वेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जनरली +1। जनरली क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का? जनरली +1 होता है, बट इन मेटल हाइड्राइड, कहाँ जल्दी बताइए सारे लोग? मेटल हाइड्राइड में, Hydride. हाँ, इन मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। कोई भी पूछे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में ये -1 होता है। क्लियर है? हाँ या ना जल्दी बताइए। sir. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की टेंडेंसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अल्कली मेटल जहाँ भी होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ऑक्सीडेशन ग्रुप सेकंड जहाँ भी होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोई बात नहीं परंजल। हाँ अर्पित, तुम दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जनरली +1 बट इन मेटल हाइड्राइड -1। अब भाई तीसरा रूल, चौथा रूल याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसके भी दो याद रखिए। जनरली -2, सारे लोग सुने, बट इन पर ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है जानते हैं? जहां O सिंगल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O जहां भी होगा वहां ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 होगा। इसलिए सर कैसे समझ में आएगा -1 प्लस? ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। पहले तो रूल आप सीख रहे हैं। कोई भी पूछा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, बट इन सम केसेस जहां पर ऑक्साइड लिंकेज होगा तो वहां -1 होगा। क्या सारे लोग आ रहा समझ में आया ना? Yes, sir. वेरी गुड। पांचवा रूल ये कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। Excuse me, sir. जी Sir, ऑक्सीजन में सुपर ऑक्साइड में हाफ भी तो -1/2 भी तो होता है। सर सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 भी तो होता है। आगे आएगा ना, अभी तो जनरल रूल लिखा जा रहा है, तो कंपाउंड पे कंपाउंड चेंज करते हैं। +1 भी होता है, +2 भी होता है ऑक्सीजन का। तो इम्पोर्टेंट बातें अभी बाद में आएंगी, समझ रहे ना साइंटिस्ट? ऑक्सीजन का +1 +2 भी होता है। ओके, Yes, sir. वो रूल नहीं है, वो किसी कंपाउंड में वो रूल है नहीं। रूल यही दो हैं, जनरली -2 -1। हाँ किसी कंपाउंड में वो है। अब सुपर ऑक्साइड को भी केमिस्ट्री में 3 ही बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसी। समझ रहे? अच्छा खैर, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1। तो देखिए 5 रूल बेसिक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए।
यस सर। सर एक बार ब्रीफ में रिपीट कर दो सर, मैं अभी ज्वाइन किया। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैंने ये कहा, हम लोग ये कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करना। खुद सोचिए, एटम इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कब करेगा? जब वो कंबाइंड स्टेट में होगा। ओके अर्पित? यस सर। तो वो जो चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके जो चार्ज आता है, वो ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। उसमें पहला रूल ये है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कली मेटल, लिथियम सोडियम पोटेशियम कभी भी कंबाइन करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट +2 होगा। ठीक है, ये सब देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए +2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, बट इन मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ अगर होता है तो -1 होता है। ओके सर। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन नंबर -2 होता है और ऑक्साइड में -1 होता है। हमें कैसे ये सब पता चलेगा, वो पता करेगा क्वेश्चन सॉल्व करके। एक लास्ट रूल भी लिख लीजिए, 6 रूल ये है, 6वां रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट in their standard state is 0। जैसे जैसे एलिमेंट है, उसका जो स्टैंडर्ड स्टेट है, जिस फॉर्म में वो पाया जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर। और से सुनिए, अच्छा बताइए, ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ, यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट है, ये 0, कोई चार्ज है ही नहीं। सर आपने अभी बताया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 वो होता है जब कंबाइन करेगा, कंबाइन स्टेट में या स्टैंडर्ड, जैसे जैसे वाटर। अब यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पर -2 होगा, लेकिन ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा? 0 होगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? अरे बोलिए। यस सर। नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? NH2। क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है? F2, Cl2, Br2 और I2। अब सुनिए, फास्फोरस जो है वो P4 होता है, 0। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? Sp8। मतलब आपको क्या, जैसे मेटल, कोई भी मेटल जो होता है तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, मेटल इन सॉलिड स्टेट। सोडियम का कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का +1, दिस इज सही, बट इन कंबाइंड स्टेट, जैसे NaCl कंबाइंड है, +1 -1 ये ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन Na सिर्फ Na ऐसे लिख दे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, न्यूट्रल है ये, तो यहाँ किसी के साथ ये कंबाइन ही नहीं कर रहा है। हम समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यार अर्पित, तुम सिर्फ पूछे बोलोगे नहीं हाँ या ना? हाँ, तो पूछने के वक्त में खाली पूछते हो। समझ में आ रहा है सबको हाँ या ना? ये कशिश वगैरह धर्मनिवियों का मैसेज आप लोगों ने पढ़ा सारे लोग? अर्पित, सूरज, कशिश, प्रांजल, आयुषी, सॉरी विच इज आल्सो कॉल्ड आयुषी, अर्पित, मैसेज आया है क्या? यस धर्मनिवियों का मैसेज आया है?
Yes, sir. हाँ, तो रूल को फॉलो करें। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं लिखा? सर लिख दिया। चलिए, अब आइए, इस छोटे से ये बेसिक रूल तो आपको आना ही चाहिए। अब आइए थोड़ा स्पेशल रूल जिस पर सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में 13 to 18 होते हैं, ये तो सबको मालूम है। अब देखिए, जनरल फार्मूला याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक lying from VE minus A to VE। VE का फुल फॉर्म बोले? Valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो फार्मूला पी ब्लॉक का कहां से कहां लाई करता है ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताइए। Valence electron minus A to valence electron. हाँ, VE minus A to VE। अर्पित आ रहा ना साइंटिस्ट? यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप, वेरी गुड। हाँ, लिख लिया सारे लोगों ने? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब आइए कि जैसे आपके पास ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में देखिए फार्मूला लाई करें। ग्रुप 17 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप याद रखिए, -1 to +7। केवल -1 नहीं होता है, प्लीज सुने, अभी लिखना मना है, प्लीज सुने। अब इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन का नहीं, फ्लोरीन का केवल -1, बिकॉज इन केमिस्ट्री इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता। दिस रूल इज वैलिड फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। बोलिए, आया सबको समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आयुष आ रहा है साइंटिस्ट आपको? Yes, sir. थैंक यू। चलिए, अब लिखिए ग्रुप 17 के लिए। अब कोई भी कहेगा, अब सुनिए 1 मिनट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? आप जल्दी बताइए। आप अब -1 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? -1 to +7 एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन का -1 होगा, बाकी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 to +7 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। कुछ लोग लर्निंग व्यू इंडिया के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं अर्पित साहब, ठीक है, बाल आपका बहुत अच्छा है, इधर देखें आप। अरे भाई, मैं क्या बताऊं आपको। शर्माइए मत, कोई नहीं देख रहा है मेरे अलावा। लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ रोशनी, आ रहा समझ में? बारिश का मौसम है कि नहीं दिल्ली में? Yes, sir. वेरी गुड, लिखिए सारे लोग। अब आइए ग्रुप 16। ग्रुप 16 का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां लाई करेगा? फार्मूले में पुट करें सारे लोग। -6 to +6. फिर से बोलिए आप, सांची।
-6 to +6। आप फार्मूला देखें, एक दाना चना खाएं और फार्मूला देख के आंसर दें। फार्मूला क्या लिखा हुआ है? आयुषी बताएंगे, आयुषी क्या साइंटिस्ट ग्रुप 16 -4 to 6। फिर से क्या बोले आपने? फिर से बोलिए। -2 to 6। हाँ, ये हुआ, दिस इज करेक्ट। -2 to +6, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. अर्पित आ रहा? अर्पित ध्यान है ना? अर्पित हाँ, आप सुने, 1 मिनट रुक जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। देखिए, अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, सब याद रहे, अच्छी बात है, लेकिन ऑक्सीजन सल्फर का याद रहना चाहिए। इसमें तो तमाम का याद होना चाहिए। देखिए, ऑक्सीजन का -2 -1 अभी पढ़ा था कि नहीं? जनरली -2, बट इन परऑक्साइड -1, हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir। अच्छा, +1 भी होता है, +2 भी होता है, समझा? वो हम बताएंगे +1 +2 क्या होता है। ये याद रखना कोई जरूरी नहीं है। कोई ऐसे पूछे कि क्या होता है ऑक्सीजन का, तो -2 -1, तो कोई पूछे क्या प्लस हो सकता है ऑक्सीजन का? हो सकता है। वो कौन से कंपाउंड है, अभी क्वेश्चन सॉल्व में आपको क्लियर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी तो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं। अब सुनिए, सल्फर का जो होगा -2 से +6, सुने, ये रेंज याद होना चाहिए। भले सेलेनियम का याद ना रहे चलेगा, पोलोनियम का याद रहे ना रहे चलेगा, सल्फर का रेंज याद होना चाहिए, -2 से +6। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. वेरी गुड। सर पी ब्लॉक में सारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ये डिफरेंट नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है साइंटिस्ट। आप बहुत ही साइंटिफिक स्टूडेंट है ना, इसलिए पूछती हैं आप, ये सब के लिए नहीं है। ओके, आयुषी आ रहा है थिंका? यस सर। वेरी गुड, आज आप आंसर दे रही हैं, हाँ या ना? वरना आप कभी बोलती ही नहीं थी। आप बहुत ही शरीफ हैं आप आज तो पता चल जाएगा कि आप बोल क्यों नहीं रही हैं। चलिए, ओके, ग्रुप 16 लिख लिया सारे लोगों ने। अब आइए ग्रुप 15 सारे लोग। अब बताइए, ग्रुप 15 का सांची फार्मूला लाई कीजिए, कहां से कहां लाई करेगा? -3 to 5। वेरी गुड, बहुत तेज है आप। कौन कहता है कि आप तेज नहीं है भाई? -3 to +5। अब सुने, 1 मिनट, ये रूल सब में लगेगा। आप जो कहा था साइंटिस्ट कि सर फर्स्ट एलिमेंट में, तो देखिए आपकी वजह से ये सब में लगेगा, इसलिए जो कहा जाए उसी पर चलना है। सबका लॉजिक है, -3 to +5 ग्रुप 15 में सब में लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, इसमें किसी का याद रहे ना रहे, नाइट्रोजन फास्फोरस का 2 का नाम याद रहना चाहिए। पूरे क्वेश्चन इसी दोनों के अंदर में आएगा 15 में, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। हाँ, कंपटीशन के लिहाज से तो आपको सबका याद होना अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको ग्रुप वाइज पढ़ा रहा हूँ कि एक एक एलिमेंट पर आपका रिसर्च हो, कहां से कहां लाई करता है। रोशनी सिन्हा और अर्पित सूरत ये कुछ बोल ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है? रोशनी सिन्हा? Yes, sir. अच्छा, ये सूरत क्यों नहीं बोल रही, ये चुप क्यों रहती है सूरत? Yes, sir. समझ में आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, बोला भी करें। अच्छा, वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रही है? लर्निंग व्यू का ऑर्डर क्यों नहीं मान रही है आप? फुल फॉलो करें भाई। यहाँ देखें, ग्रुप 14, चलिए सांची ग्रुप 14 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। -4 to 4। चलिए, वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप। -2 to +4 सबका यही होगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, हाँ, 13 में आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ खासकर आप ध्यान दीजिए सारे लोग, 3 को जब हम पुट करेंगे तो -5 to +3 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। -5 पॉसिबल नहीं है, समझा? तो ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर लाई भी करेगा तो -3 से, हाँ 3 तो होगा, ये जो लास्ट लिमिट है V वो तो रहेगा ही।
अब इसमें भी आप ये बात याद रखें कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सुनिए इसमें भी आपको सतर्क रहना है। बोरॉन का -3 टू +3, एल्युमिनियम का केवल +3। अब जब भी एल्युमिनियम केमिस्ट्री में रहे तो आप हमेशा +3 याद रखें। ये सब चीजें और अच्छे से आएंगी जब आप सेकंड बुक पढ़िएगा, उसमें ग्रुप 13 ग्रुप 14 है वहां तो, और वहां टॉपिक का नाम भी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो एक पूरा चैप्टर है, लेकिन ये सब सेपरेट चैप्टर भी आपको पढ़ना है। गैलियम का +1 +3 याद रखिए केवल, इंडियम का +1 +3, थैलियम का +1 +3। दिस इज द लॉजिक। समझ में बात आई हाँ या ना? ग्रुप 13 में आपको सावधान रहना है, बाकी में अकॉर्डिंग टू द रूल चलेंगे आप। चलें चलिए, लिख लिया एवरीवन? यस सर। चलिए, ये पी ब्लॉक का हो गया। अब आइए तो यहाँ गौर से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में ऐसे डी ब्लॉक तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको 11th में 2 एलिमेंट का नाम याद रखिए बस। 2 एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं हो पाएंगे। एक का नाम है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए सारे लोग, आर्गन इसमें एक्सेप्शनल केस था 4s1 3d5। तो आपको मैंने कहा था इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे याद रखिएगा, 2 +2 से दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, डी और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए +6। तो क्रोमियम का याद रखना है +2 से +6, और एक मैग्नीज का 25। सुने, ये 2 एलिमेंट का याद होना ही चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए +7। ये रेंज याद होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आयरन का तो सबको याद है, फेरस फेरिक। आयरन का तो सबको याद है कि नहीं, +2 +3? अरे बोले हाँ या ना? यस सर। कॉपर का तो सबको मालूम है, क्यूप्रस क्यूप्रिक। जिंक का तो एक ही होता है +2। ऐसे 2 इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, क्रोमियम एंड मैग्नीज, ये 2 आपको याद होना चाहिए। क्रोमियम का +2 से +6 याद रखने का तरीका, हम वैलेंस और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, और मैग्नीज में भी वही काम करेंगे। चलिए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना बताइए? यस। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। हम क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। उसमें पहला केस बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन होगा, दूसरा उससे हाई लेवल, तीसरा और हाई लेवल। ये 3 कैटेगरी आपके सिलेबस में भी है और हर तरह के एग्जाम में भी आपको आएगा। क्वेश्चन लिखना शुरू करें। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडर 9 एटम in the following. पहला है H2SO4। सुने अच्छे से, पहला क्वेश्चन मुझे करने दें, उसके बाद आप करेंगे। सुने, जिसका भी निकालने को कहे सारे लोग ध्यान दें, सांची आपका स्क्रीन पर ध्यान नहीं है। एक्स मान लेंगे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रूल के मुताबिक -2। तो सर हम -1 क्यों नहीं, -2 ही लेना है। -1 कब लेना है वो मैं सिखाऊंगा,
थोड़ा सा आप सब्र करें। ऐसे -2 ही लेना हमेशा। कब लेना -1 वो आपको पता चलेगा। x इज इक्वल टू 6। बताइए 6 आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोले, किसी को डाउट है इसमें? आयुषी Yes. समझ में आ रहा है? आयुषी Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुकें प्लीज, सारे लोग सुने मेरी बातों को। हम हाँ। ऑक्सीडेशन, हाँ बोलिए, पहले कोई क्वेश्चन पूछ। डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार फिर से बता सकते हैं? कहाँ चली जाती हैं आप साइंटिस्ट? कहाँ, कौन वाला बताइए? हाँ ये तो, ये लिखा था आपने, ये लिखा था, किया था, ये सब ये लिख लिख, ओके ये लिख लिया था। क्वेश्चन करा रहे थे। हाँ क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए और से सुने। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, सारे लोग इस बात को सुने। जब भी हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर x मान के निकालेंगे, और जो आंसर आएगा, तो हम कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए सोचेंगे कि ये जो सल्फर का आंसर आया वो रेंज में है या नहीं। आपको, आप देखिएगा अच्छे क्वेश्चन में x 8 आ जाएगा सल्फर का, आप खुश हो जाएंगे, हाँ 8 है, सही है। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि x मान के जो आंसर आ जाएगा तो उसमें धोखा हो सकता है, इसीलिए आपको रेंज बताया गया है। तो सल्फर x 6 आया, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आया, तो हम 2 सेकंड के लिए सोचेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज -2 to +6 है, इसका मतलब ये आंसर एक्यूरेट है, सही है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो अपने माइंड में ये रखें, ये रेंज में है या नहीं। चलिए मैग्नीज का निकालो। हाँ आयुषी आंसर भेजिए IY सर पर। सूरज, रोशनी, सब लोग आंसर दें, मैग्नीज का कितना है? हाँ रोशनी सिन्हा, व्हाट इज योर आंसर? हाँ मैंने भेज दिया। हाँ आपका तो चेक कर लिया मैंने। मैंने भी भेज दिया। हाँ मैग्नीज का हम x मान लेंगे। आयुषी आप नहीं भेजेंगे, आपने भेज दिया आंसर? सर भेज रही हूँ। हाँ या आप डायरेक्ट बोल दीजिए, कोई बात नहीं, बताइए कितना है आंसर आपका? मैग्नीज का कितना आंसर आया कि नहीं बना? चलिए कोई बात नहीं, मैं मैग्नीज का x है, पोटेशियम अल्कली मेटल है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, +1, ऑक्सीजन 4 है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज 0 लेंगे, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं, 0 के बराबर करेंगे, बिकॉज ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। तो x इज इक्वल टू 7, 7 आया, हम समझ जाएंगे मैग्नीज का रेंज +2 से +7 है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। समझा कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। कोई दिक्कत आयुषी, सूरत, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए थैंक यू। अब देखें नेक्स्ट, अभी आसान आसान क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस करें आप। जल्दी जल्दी आप मैसेज करें IY सर पर।
अंडरलाइन एटम का जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर निकाले सारे लोग प्लीज। बहुत ही आसान। ठीक है आयुषी, आपका आंसर पहला वेरी गुड। हाँ, सांची का दूसरे का आंसर सही है। ओके, सर पहला वाला गलत है। नहीं नहीं वो भी सही है, आपका गलत हो सकता है, आप तो साइंटिस्ट हैं भाई। रोशनी का भी सही है पहला, शायद सब लोगों ने इसी तरह किया ही है। X=4। चलिए K2MnO4 का निकालिए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए मैग्नीशियम पोटेशियम का +2 और +4 -2 should be equal to 0, X is equal to 6। अब आइए फास्फोरस वाले के कितना है, H4P2O7 का कितना है? हाँ जी, आप क्या, चलिए 1 मिनट गौर से सुने। H4P2O7 इसका कितना आंसर आया? H4P2O7 फास्फोरस का, यहाँ फास्फोरस का X मानेंगे तो 2X हो जाएगा। हाइड्रोजन का +1 है तो 4, ऑक्सीजन का -2 तो -14, 0, 2X is equal to 10, X is equal to 5। सबका ये आंसर आया था, हाँ या ना? रोशनी सिन्हा क्यों हंस रही हैं आप, बताइए ना। तो थोड़ा सा गलत हो गया। गलत हो गया था, कोई बात नहीं। वो मैंने करेक्ट वाला पेज दिया, मेरा वो पहला वाला गलत हो गया था। आप देखिए यहाँ सल्फर का निकाले। सल्फर का कितना आया? सूरत, आप एक भी आंसर नहीं भेज रही हैं, आप क्या कर रही हैं सूरत? हाँ जी, सल्फर का 6, वेरी गुड वेरी गुड। 2X + 2 + 7 -14 -2 0, X is equal to 6। अच्छा NO3 माइनस में बताइए नाइट्रोजन का। 5। साची H2 मत लिखिए, सल्फर का बोलना है, H2 नहीं लिखना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके सर। X +3 -2 शुड बी इक्वल टू -1। अब चार्ज यहाँ -1 है तो -1 के बराबर करेंगे, तो X 5 आ रहा है कि नहीं, रेंज के अंदर है। यस या सर। इस वाले में नाइट्रोजन का निकालिए तो सारे लोग, तो मैं देखूं। NH4+ का निकालिए प्लीज। नो 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 आयुषी, गलत है आपका, फिर से देखें। देखिए सारे लोग देखिए, चेक करें सारे लोग प्लीज। नाइट्रोजन का कहा आपने X मान लिया, हाइड्रोजन का 4 शुड बी इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू -3, और नाइट्रोजन का -3 होता है ना रेंज में, -3 to +5। हेलो एवरीवन, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो हाइड्रोजन का +1 है यहाँ पर। -1 हाइड्रोजन का कब होता है?
जब मेटल के साथ होता है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हाँ या ना? नो सर। अर्पित, हाउ आर यू अर्पित? कब कहाँ चले गए थे अर्पित भाई? सर लाइट चली गई थी सर बारिश के कारण। अभी दिल्ली में है क्या? नहीं सर, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ में बारिश हो रही है, अच्छा। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ले लिया था आपने? यस सर, ये लिख लिया था। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर, हो गया सर। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, बाकी रूल को हम फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन का 2 है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हम करके नहीं, मैं अभी बताऊंगा, आपको आ जाएगा। चलिए लिख लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, ये सबको NH4+ का समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताएं। यस सर। वेरी गुड। अब आइए, लिथियम सर NH4 में सर आपने सर इसको इक्वल किसके लिया था सर? हाँ बोलिए बोलिए यार, क्या पूछना है, फिर से पूछिए। सर मैं पूछ रहा था कि सर आपने NH4 का जब निकाला तो सर इसके अंदर आपने इक्वल किसके किसके लिया था? हाँ मैं बता देता, देखिए जिसका निकालना उसको x मान लिया, हाइड्रोजन का 4 है +1, चार्ज +1 है, अगर चार्ज पूछना होगा तो 0 लेंगे, -1 होता तो -1 के बराबर करते, +1 है तो +1 लेंगे, नथिंग इज गिवन, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड ये न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिव है। ओके सर। हाँ वेरी गुड। अच्छा, एल्युमिनियम का अगर आप ऐसे डायरेक्ट आंसर देना चाहें तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए रूल के मुताबिक लिथियम का 1। अच्छा, रोशनी सिन्हा, चूंकि आप बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं तो रोशनी सिन्हा भाग गई क्या? यहाँ देखिए, हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना लेंगे यहाँ पर आप? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बताइए ना रोशनी सिन्हा। कैन यू हेयर मी रोशनी? यस सर। हाँ बताइए बताइए, गलत कैसे, आपने +3 दिया, ये तो सही आंसर है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि 3 कैसे आया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे आप यहाँ पर, कुछ तो बोलिए प्लीज। हाँ चलिए, आप चुप रहना पसंद करेंगे, ओके थैंक यू। सांची आप बताइए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो -1 लेंगे। दिस इज करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ मेटल है। अच्छा, चलिए हम समझते हैं कि सर हम कैसे समझें। अगर हम 4 ले लेते हैं रोशनी, अगर +1 ले लेते तो x -5 आता, क्या एल्युमिनियम का -5 पॉसिबल है? रोशनी बताइए। नो सर, नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं है, ये हाइड्राइड है, याद है ना, अभी लिखवाया था आपको, मेटल के साथ होगा तो -1 होगा। और ऐसे तो आपका डायरेक्ट आंसर सही है कि एल्युमिनियम का ऑलवेज 0, लेकिन आपको कंसेप्ट के साथ भी आना चाहिए, है ना, ये है। चलो इसी तरह बोरॉन का निकालिए सारे लोग।
चलिए, जब भी ना बने x प्लस 1, हाइड्रोजन का अगर हम 1 लेते तो फिर वही बात -5 आता। क्या बोरॉन का रेंज के अंदर है? ये नहीं है कि नहीं, -5 नहीं है, -3। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ +1 हाइड्रोजन का यहाँ पर भी -1 है। समझ में बात आई? हाँ या ना बोलिए सारे लोग। Yes. अर्पित कुछ आ रहा है बताइए, नहीं डाउट है तो पूछिए अर्पित। सर आ रहा है। थैंक यू। आयुषी कोई डाउट है आपको लिथियम एल्युमिनियम सोडियम दोनों में? नो सर। आयुषी, हैव यू एनी डाउट? LiAlH4 and sodium NaBH4? अच्छा, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए, तो ये देखिए पहला आसान वाला मैंने क्वेश्चंस करा दिया, ये तो आपको आना ही चाहिए। मैं एक क्वेश्चन में और दे देता हूं, आगे बढ़े। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? मेरी आवाज कट के तो नहीं आ रही है? No, sir. नो सर। Sorry. ओके चलिए, तो ये करके दिखाइए, हो सकता है ये दे। दिस इज इम्पोर्टेंट। सल्फर का निकाल के दिखाइए। हाँ बताइए अर्पित, आप बहुत ही साइंटिफिक स्टूडेंट है, व्हाट इज योर आंसर? फिर एक सेकंड सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोशनी आप बताइए साइंटिस्ट, व्हाट इज योर आंसर? Sir, मैं भी बना रही हूँ। अच्छा बना रही हैं, वेरी गुड, बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए। थैंक यू। सांची आप तो आंसर दीजिए, कहाँ चली गई सांची? एक सेकंड हेलो सर। सांची, यस चाय सर। पीने? हाँ बताइए। अच्छा चलिए, सल्फर का, अच्छा सल्फर कितने हैं बताइए तो सारे लोग इसमें, हाउ मेनी सल्फर? Sir, 2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2x हो गया, पोटेशियम का +1 हो गया, एल्युमिनियम +3 है, फिक्स्ड है, ऑक्सीजन 8 है, तो 8 - 2। सच सच बताइए, यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं डेटा? बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस। अच्छा वाटर तो ऐसे भी न्यूट्रल होता है, वाटर ऐसे मैं बता भी देता हूँ। 12 वाटर का +1 होता है तो 2, ऑक्सीजन का -2, देखिए 0, 12 × 0 0। अब डायरेक्ट भी याद रखिए, वाटर जहां पर भी हो न्यूट्रल होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? तो x is equal to 6, दिस इज द आंसर। बताइए हाँ या ना? सर वो H2O था फिर? तो H2O था ना, तो सर फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो हाँ हाँ, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर तो हाइड्रोजन का +1 ही होगा, हाइड्रोजन का -1 होता है मेटल में। 2 × 1, ऑक्सीजन -2 0, 12 × 0 0। बोलिए हाँ या ना? यस सर। चलिए, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड हो आपको इसी तरह निकालना है। ये तो देखिए फर्स्ट पार्ट था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, जो कि आसान था इस तरह करना। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि हम तो मिक्सर आप क्वेश्चन सेकंड टाइप की करा रहे हैं, कि जब भी आपको x मान के आप करें तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि जो x के बाद आंसर आता है वो रेंज के अंदर है या नहीं। अदरवाइज आपको, जैसे आप में आपको हो सकता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से आए। ये सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना? आगे बढ़ें। Yes, sir. अर्पित आप बताइए, आप बहुत ही शरीफ लग रहे हैं, बताइए। क्लियर है? बहुत ही शरीफ हैं आप, माशाअल्लाह। यहाँ देखें,
अब गौर से देखें सारे लोग कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन ये आया, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले आप लोग बना के दिखाइए सल्फर का, यहाँ पर आराम से पहले सल्फर का निकाल के दिखाइए। हाँ, सूरज, सांची, आयुषी, रोशनी, अर्पित, आंसर दें इसका। व्हाट इज योर आंसर? हाँ बोलिए अर्पित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बोलिए अर्पित। नहीं सर, मैं टाइप कर रहा था। हाँ टाइप कर लिया, अच्छा ठीक है। नहीं किया टाइप, कहाँ आया आंसर? आई वाई, आई वाई। कर रहा था। जी रोशनी, व्हाट इज योर आंसर? अर्पित आपका आंसर कहाँ आया है? सर मैंने तो भेज दिया सर। तुम लर्निंग व्यू में भेज दिया, आई वाई पे भेजो ना। ये नहीं आएगा तो चलिए सर। हाँ अब देखते हैं। तो सांची का है, आई वाई पे भेज ही नहीं रहे हो, तुम गलत गलत भेज रहे हो। अच्छा बोल दो तुम अर्पित, बोलो जुबान से बोलो, सर x इक्वल्स टू 12। जोर से बोलो। सर x इक्वल्स टू 12। 12 है। यस सर। सर अच्छा। 1। हाँ आयुषी बोलेंगे, आयुषी बताइए। सर 1 x is equal to 1। 1 कहाँ से आ गया? चलिए एक मिनट, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया सब लोगों ने। देखिए सल्फर का x मान लिया सारे लोग, देखिए हाइड्रोजन का 2 है और 1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, 5 -2 शुड बी 0, x इज इक्वल टू 8, यही आ रहा है। तो आप 8 आ रहा है। एक मिनट आयुषी, आपका 8 आया था? एक मिनट, रोशनी आपका कितना आया था? सर मेरा 8 आया था। अच्छा आप सुने, तो ये 8 तो आंसर गलत है ना, क्योंकि सल्फर का रेंज -2 से प्लस है। आप देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुआ, जो मैं आपको कह रहा था कि आप x मान के जब निकालें तो आप 2 सेकंड के लिए सोचें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर है, इट कांट बी पॉसिबल। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें धोखा स्टूडेंट को होता है कि वो x मान के निकाल लेते हैं, जो और हो सकता है आपको ऑप्शन, पहला ऑप्शन +8 ही दे, जानबूझ के +8 देगा। पहली बात समझ में आई? मैंने कहा था ना x मान के जब भी निकालें तो आप सोचें। बोलिए आयुषी, सांची, सब लोग को समझ में आया कि ये गलत आंसर है? यस सर। यस सर। अब देखिए एक मिनट, अब हम लॉजिक मैजिक सब समझाते हैं। 5 मिनट मेरे भाषण को अच्छे से सुने सारे लोग। अर्पित तैयार हैं आप सुनने के लिए? यस सर। चलिए सारे लोग प्लीज एंड प्लीज ध्यान दीजिए, लिखिएगा कुछ भी नहीं। देखिए केमिस्ट्री में एक रूल हमेशा याद रखिए, अब मेरे साथ पहले लिखना शुरू भी कीजिए, पहले लिखना शुरू कीजिए। इफ एनी एटम, लिखिए मैं फिर समझाऊंगा। इफ एनी एटम ऑफ द मॉलिक्यूल shows higher oxidation number from its maximum, पहले यहां तक लिखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले लिखिए तो सारे लोग, लिख लिया तो बताइएगा, रोशनी, सांची, अर्पित, सब लोग। यस सर। अच्छा देखिए अभी 8 आया था, सल्फर था कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है,
उससे भी हायर आया। देखिए तो मैंने यही लिखा, इफ एनी एटम शोज ऑफ द मॉलिक्यूल शोज हायर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम इज मैक्सिमम, देन सुनिए, देन इट मस्ट कंटेन, तो समझ जाइएगा कंटेन परऑक्साइड लिंकेज, इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। पहली नॉलेज, परऑक्साइड लिंकेज का क्या फॉर्मूला होता है? ओ सिंगल बॉन्ड ओ। आयुषी ध्यान है ना आपको? यस वेरी गुड, परऑक्साइड लिंकेज है पहला नॉलेज। जब भी कोई एटम अपने मैक्सिमम से भी हायर शो कर रहा है तो आप समझ जाइए परऑक्साइड। परऑक्साइड लिंकेज का ये मतलब हुआ, ये जो आपको 5 ऑक्सीजन था, इसमें तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है। अभी मैंने बताया था ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन -2 और -1 होता है। कैसे पता चला कि यहाँ पर -1 है? उसकी पहली पहचान है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम से हायर हो तो आप समझ जाएं उन 5 ऑक्सीजन में कुछ का कंट्रीब्यूशन -2, कुछ का -1। अब ये दूसरी परेशानी स्टूडेंट के पास आई कि सर हम कैसे समझेंगे कितने, ये तो क्लियर हो गया कि इसमें परऑक्साइड है, लेकिन फिर कितना कितने का -1 -2, सबका लॉजिक है, सब आपको समझ में आएगा। पहले ये वाला लाइन सबको समझ में आया कि परऑक्साइड लिंकेज की पहचान? सर अभी और क्वेश्चन होगा तो और अच्छे से आएगा। पहले यहाँ तक सबको समझ में आया? अर्पित, यस आयुषी, यस सर चलिए वेरी गुड। अब सुनिए, पहले ये लाइन लिख लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये लाइन कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अब आइए, जब भी इस तरह की सिचुएशन आई तो इन दैट केस, मतलब इसी केस में ऑक्सीडेशन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू इट्स मैक्सिमम। इसका आंसर डायरेक्ट बोल दीजिए कि +6 आएगा। अगर मैक्सिमम से हायर शो कर रहा है तो हम समझ जाएंगे पहली नॉलेज परऑक्साइड लिंकेज है, दूसरी नॉलेज डायरेक्ट आंसर देने का कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम के बराबर है, मतलब यहाँ पर आंसर 6 आएगा। देखिए 6 कैसे आएगा, ये नॉलेज होनी चाहिए। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। चलिए आगे तीसरा पॉइंट बताता हूं मैं आपको। बोलिए रोशनी, अर्पित, आ रहा है ये समझ में? सच सच बताइए। यस सर, आ रहा है। सर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। सर रिटर्न। रिटर्न। अब सुनो, एक चीज मैंने आपको बताना मैं भूल गया, वो अभी मैं बता देता हूँ। ये तो 2 पॉइंट आपका क्लियर है, अभी लिखिएगा नहीं, एक टॉपिक बाद में लिखिएगा इस क्वेश्चंस के बाद। ऑक्सीडेशन नंबर इन केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड अभी पढ़ ही रहे हैं आप। यहाँ देखिए और से सुने, अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लिखना नहीं है, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं मान लूं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लेते हैं बी ग्रेटर देन ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, मालूम है ना सबको? हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। केमिकल बॉन्ड के लिहाज से अगर ऑक्सीडेशन नंबर लेना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लिखना नहीं है इसको। ऑक्सीडेशन नंबर इन केमिकल बॉन्ड, दिस इज द फंडा। बस उसने ये पहचानना है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो -1, तो दूसरे पर +1, डबल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -2, उसके अपोजिट पर +2। ये आपको आना चाहिए। बोलिए, ये बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? यस सर। चलिए अब आइए इस परऑक्साइड लिंकेज पर। अगेन आई रिपीट, if any atom of the molecule shows higher oxidation state from its maximum then it must contain peroxide linkage। उस केसेस में उसका डायरेक्ट आंसर देने का तरीका है कि जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो मैक्सिमम हो। अब आइए कि इसका आंसर +6 क्यों होगा। पहला मेथड फर्स्ट, आप बाय स्ट्रक्चर आंसर दें, और केमिकल बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं तो आपको बस समझाना आसान है। और अच्छा तरीका ये है, सुनिए अच्छे से,
अगर आप डायरेक्ट फाइनल 0 एरर के साथ अगर आप आंसर चाहते हैं, जितना भी आपने अब तक क्वेश्चन किया और चाहते हैं हमको 0 एरर आए, एक्यूरेट आंसर आए, तो सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर। एक्स मान के निकालने में यही गलतियां हो सकती हैं कि एक्स निकालते वक्त आपको माइंड में रखना होगा कि जिसका आपने निकाला है वो रेंज में है या नहीं। जैसे अभी +8 आया, आपसे गलती हो गई कि 8 आंसर नहीं है, तो अब 6 आंसर कैसे आएगा? तो स्ट्रक्चर देखिए, हमने कहा था ना कि कोई भी ऑक्सी एसिड हो, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने OH होंगे, याद है ये लाइन केमिकल बॉन्ड की। हेलो एवरीवन, और आपके पास ऑक्सीजन किनारे हो तो डबल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब बताइए कि एक ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ये तो H2SO4 है, ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ, तो ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ पर लगेगा? आप क्या करें, दोनों के बीच में डाल दें ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए परऑक्साइड लिंकेज आ गया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, चाहे इधर से डालें या इधर से डालें, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? जल्दी पहले बताएं हाँ या ना, समझ में आया? सर आ गया। शायद आयुषी को नहीं आया हो, आयुषी बताइए। वेरी गुड। अब मैं जो कहने वाला हूं, अब देखिए केमिकल बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में, सल्फर और ऑक्सीजन में आपके पास, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से +2 हो गया, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, सबको जोड़ दीजिए +6 आ रहा है। देखिए आ रहा है कि नहीं एक्यूरेट आंसर +6? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, यस सर। यस सर। सबको आया या नहीं आया कंफर्म बताएं प्लीज। आयुषी सबको आया? यस सर। अब सुनिए, अब मैं एक और मेथड बता देता हूं कि सब काम देगा आपको। दूसरा मेथड मैं बता देता हूं कि सर हमको परऑक्साइड नहीं स्ट्रक्चर नहीं बनाने आए, तो हम क्या करेंगे? तो लीजिए सेकंड मेथड मैं ये सिखा रहा हूं कि जैसे मैक्सिमम से हाइयर आ जाए, जैसे मैक्सिमम से हाइयर आ जाए तो परऑक्साइड लिंकेज है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जान रहे हैं तो देखिए परऑक्साइड लिंकेज का और सिंगल सेंट्रल एटम, अब हमें नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। यस सर। अब मेरी आवाज साफ है? यस सर। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर सुनिए, माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। मेथड सेकंड में बता देता हूं। जैसे ये पता चल गया कि भाई यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +8 है, तो देखिए तो पहला काम रफ में क्या कीजिएगा, परऑक्साइड लिंकेज निकाल लीजिए। कैलकुलेटेड 8 आया, मैक्सिमम 6 है, 2 से डिवाइड कीजिए 1, हम समझ जाएंगे 1 परऑक्साइड लिंकेज है, तो आप x मान के कर लीजिए, x +2। अब आइए कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं ये जल्दी बताइए। 1 का मतलब ये हुआ कि 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो 2 × -1, 5 में से 2 ऑक्सीजन, तो 3 का -2 होगा, तो 0, ये कैंसिल, x is equal to 6। लेकिन अब मेरा डायरेक्ट फैसला आपके पास ये है कि आपको स्ट्रक्चर आना, स्ट्रक्चर ही से कीजिए। ये सब तो मैट्रिक्स वगैरह 11th के बच्चों को नहीं देता, लेकिन चलिए आपके पास ये स्ट्रक्चर अगर आता है, केमिकल बॉन्ड मैंने बहुत स्ट्रक्चर बनाया है, आपको बनवाया है, स्ट्रक्चर से सबसे एक्यूरेट आंसर आएगा। जब भी परऑक्साइड लिंकेज मालूम हो जाए तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। एंड प्लीज सच बताइए, क्या मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है? सर अब आ रही है। तो बीच में बहुत लैग आ रहा है। तुमको लैग आ रहा है यार, तुम तो ऐसी बात बोल रही हो। चलो अब अच्छा चलिए खैर, ये स्ट्रक्चर सबको समझना है, स्ट्रक्चर के जरिए पहली बात हाँ या ना? यस सर।
अच्छा, सिंगल सेंट्रल एटम के लिए पेरोक्साइड लिंकेज निकालने का तरीका और क्या है, तो इसको प्रीफर्ड, अच्छा ये लिखना चाहे तो लिख लें। ऐसे आंसर देने का सही तरीका क्या है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी और प्रैक्टिस हो जाएगी, घबराई तो पहला ही अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने। हाँ, लिख लिया रोशनी, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। आयुषी, सांची, अर्पी, सब लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। 1 पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये मेथड आपको उतना, आपको ये नहीं करेगा काम। सबसे अच्छा मेथड है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लिख लिया? बोलिए, आगे बढ़ें। यस सर। अर्पित, लिख लिया था आपने? यस सर, लिख लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते रहिएगा, सारे लोग समझिए। H2S2O8, मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, आप लोग बना के, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, पहला ऑप्शन +7, दूसरा ऑप्शन +6, तीसरा ऑप्शन +5, डी ऑप्शन +6। आराम से निकाल के देखें विच ऑप्शन इज करेक्ट। सल्फर का पूछ रहा है यहाँ पर। सर आप भेजा है सर, आंसर अब आ गया। अर्पित, तुमको अब तक इतना मैंने भाषण दिया, कुछ भी नहीं समझ में आया, आपको कुछ भी नहीं आया। चलिए सांची, आयुषी, आप आंसर दिया, वेरी गुड। हाँ, आयुषी का आंसर सही है, थैंक यू। अर्पित, एक बात बताओ, अर्पित तुम सॉल्व की तो 7 आया, हाँ या ना? अर्पित, यस सर। 7 रेंज में है ही नहीं है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पर तुम देखो, तुम नोट्स -2 to +6 होता है, इसलिए गलत। जब 7 आ गया तो हमने क्या कहा था, डायरेक्ट आंसर दे दो, उसका मैक्सिमम है, तो आपका टाइम बच गया ऑब्जेक्टिव में। अभी बताया था ना, जब भी मैक्सिमम से हायर आ जाए तो पेरोक्साइड लिंकेज होगा, और उस केसेस में उसका फिर वही बात। अब देखो लॉजिक के साथ समझो कि कहां कैसे आया स्ट्रक्चर। अब आओ केमिकल बॉन्ड में, मैंने बताया था 2 सल्फर है, 2 सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड नंबर इवन नंबर में है, तो याद है ए सिंगल बॉन्ड ए होगा, याद है हाँ या ना? यस सर। और या AOOA होगा। तो अभी लिखना मत, पहला काम क्या करो, 2 OH है, लिखना मत अभी प्लीज, S 2 OH है, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, सारे लोग ध्यान दें। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि पेरोक्साइड लिंकेज होगा। अरे बोलिए, दोनों के बीच में डाल देंगे। अब इस सल्फर का इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस सल्फर का इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1। देखिए सबको ऐड कीजिए, +6 आ रहा है, बोलिए हाँ या ना? यस सर। बोलिए हेलो एवरीवन। तो दिस इज द लॉजिक स्ट्रक्चर के जरिए, लेकिन आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, वरना देखिए यहाँ पर एक आंसर +5 भी दिया है, वो भी हो सकता था, इसलिए दैट द रीजन। ये तो है कि जनरली मैक्सिमम होगा, लेकिन आपको कैसे हुआ ये भी स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना लीजिए जल्दी से।
तो अर्पित आपने +7 क्यों आंसर दिया? जब वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि जब भी आप आंसर निकालें तो 2 सेकंड के लिए सोचें कि जो आंसर आया है वो रेंज में, कॉपी को सामने रखिए 14, 15, 16। और मैंने कहा था ना सल्फर पर ज्यादा जोर दीजिए, मैग्नीज, क्रोमियम, फास्फोरस, यही सब ज्यादा से ज्यादा आता है क्वेश्चन में। क्लियर है? डी ब्लॉक 11th लेवल पर बहुत ही कम आएंगे। लिख लिया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। क्रोमियम का रेंज देख लें नोट्स को देखकर, जिनको क्रोमियम का कहां से कहां लाई करता है। ऑब्जेक्टिव में आंसर देना बहुत आसान है। दिस इज करेक्ट आंसर। अर्पित, व्हाट इज योर आंसर? अर्पित, व्हाट इज योर आंसर? एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक्स मान के निकाला आपने? यस सर, वो नहीं। x + 5 - 2 0, x = 10 आता। बताओ क्या 10 रेंज में है क्रोमियम के? हैं? नोट्स देख लेना, आप लिखा है क्या, स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया? क्रोमियम का बताएं कहां से कहां लाई करता है? सर वो स्क्रीनशॉट लिया था सर नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, +2 से +6। क्या ये सही है 10 आंसर कि नहीं है? नहीं सर, गलत है। तो इसका मतलब जब नहीं है तो इसका मतलब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा। अब जब पेरोक्साइड लिंकेज होता है तो उसका मैक्सिमम जो होता है वही आंसर आता है। क्लियर है कि नहीं? क्रोमियम का मैक्सिमम 6। लेकिन अब आइए कि सर इधर सुने, एक्यूरेट आंसर भी आना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लिकेटेड है, केमिकल बॉन्ड में भी नहीं पढ़ा और आप बना भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज आपको आना चाहिए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना आएगा? तो कैलकुलेटेड 10 आया, अब मैक्सिमम 6 है, तो बताइए 4/2। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? दो पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब ये हुआ x मानकर कि 4 ऑक्सीजन का -1 है, एक का -2 है। तो देखिए आया कि नहीं समझ में? 6 ऐसे भी आ रह जाएगा। बोलिए हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, स्कूल लेवल में तो नहीं पूछेगा, नीट लेवल में जी में पूछ सकता है कि इसमें कितने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से आंसर दे सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा चलिए, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही मशहूर है, बटरफ्लाई की तरह। चलिए जब आपको हो गया, सर 3 का +1 होना चाहिए अगर 2 का -1 है तो। आप तो अजीब लॉजिक लगाती रहती हैं। एक का है तो 2 ऑक्सीजन, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है तो 4 ऑक्सीजन ना हो जाएगा? 3 कहां से हो जाएगा? ओके सर। ओके ओके। चना विदाउट मसाला, चना का नाम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। यहाँ देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए आप, बटरफ्लाई लग रहा है कि नहीं? देखिए 2 पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं? हेलो। यस सर। यस तो, सर। तो इस पर अच्छी से प्रैक्टिस करना है। आप देखिए इसको, देखिए गौर से सुनिए, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, +1, +1। देखिए स्ट्रक्चर आएगा तो आपको सारा आंसर आ जाएगा +6। बोलिए हाँ या ना। यस सर। पिछला स्लाइड लिखा था आप लोगों ने? नो सर। अच्छा एक मिनट।
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। सर चलिए ये वाले जिन्होंने नहीं लिखा ये लिख लें। लिख लिया? ये वाला स्लाइड लिख लीजिए सारे लोग। कैन यू हियर मी प्लीज? यस सर। हाँ लिख लिया? यस सर। सर डन। What is your answer? साक्षी बी आंसर है इसका? अच्छा सी। हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। आपने x मान के निकालेंगे तो 2x प्लस 4 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। मैक्सिमम है तो ये नहीं पॉसिबल होगा, तो हम समझ जाएंगे इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है और जो उसका मैक्सिमम होगा वही आंसर आएगा। बताइए हाँ या ना? यस सर। रोशनी आया समझ में? यस सर। अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह देखिए, एक पी ओ पी, पेरोक्साइड लिंकेज जब मालूम है OH डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर भी बना लीजिए। स्ट्रक्चर से भी आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन है स्ट्रक्चर आना चाहिए। +2 इस ऑप्शन की वजह से +1, इस ऑप्शन की वजह से +1, इस ऑप्शन की वजह से +1, देखिए +5 हो रहा है। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। सब लोग पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग।